अपने तरीके से जिंदगी जीनी है तो बिजनेस कीजिए। पैसा भी बहुत होता है और ठाट बाट से आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी बातें अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। इसीलिए लोग आजकल खुद का बिजनेस करने में, एंटरप्रेन्योरशिप में या अपनी खुद की कंपनी शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं। यूट्यूब और इंटरनेट पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के मोटिवेशनल वीडियोस देखे जा रहे हैं। लोग नए बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हैं और कंपनी शुरू करने के लिए जरूरी पेपर वर्क्स की जानकारी ले रहे हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न भी बन गए हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। अक्सर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते कई अच्छे आइडियाज भी फेल हो जाते हैं और सब कुछ जीरो हो जाता है। इसलिए आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी कंपनी को कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। आपका बिजनेस आइडिया कैसा भी हो या चाहे किसी भी सेक्टर से क्यों ना जुड़ा हो, एक कंपनी शुरू करने के लिए जो सबसे बेसिक जरूरी चीजें हैं, पहले वो जान लेते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन। एक कंपनी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कोई एक पैटर्न चुन सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपको कंपनी का एक यूनिक नाम रखना पड़ता है और कंपनी किस सेक्टर में काम करेगी उसके लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे आपको क्विक सपोर्ट पे वीडियोस मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का काम सीए से करवाना बेहतर होगा। इससे आपको दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कहाँ कौन सा काम होता है, किससे करवाना है, इन बातों का झंझट भी अपने सर पे नहीं लेना पड़ेगा। अब आगे कंपनी के लोगो की बात करें तो कंपनी बनवाने पे आपको अपनी कंपनी का एक लोगो भी चाहिए होगा। इसके लिए किसी प्रोफेशनल डिजाइनर पे पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप फ्री में ऑनलाइन भी अपना लोगो बनवा सकते हैं। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे फ्री ऑनलाइन लोगो मेकर तो आपको कई ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पर आप अपनी कंपनी के लिए लोगो बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के नाम के इनिशियल्स देकर, पूरा नाम देकर और आपकी सर्विस से जुड़ी डिटेल्स देकर भी आप लोगो बनवा सकते हैं। उन्हें हाई क्वालिटी पे डाउनलोड कर लीजिए और हाँ, जहाँ यूज करना है वहाँ पर कीजिए। बाद में बढ़ते बिजनेस के साथ अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को चेंज भी करवा सकते हैं। अब जहाँ तक बात है ऑफिस की, तो कई बार लोग जब अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं तो ऑफिस बनवाने के लिए काफी सारा पैसा खर्च कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा करने से बचा जा सकता है। अगर आपको जितने ऑफिस स्पेस की जरूरत है उतना कहीं कम किराए पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर पे या किसी दोस्त के घर पे ही पूरा ऑफिस सेटअप लगा लेते हैं और बिजनेस वहीं से चलाते हैं जब तक कि बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो अननेसेसरी डेकोरेशन, पेंट जॉब, महंगे फर्नीचर और महंगे सिस्टम खरीदने से भी बचा जा सकता है। अब बारी आती है हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट की। कोई भी बिजनेस हो या एंटरप्रेन्योरशिप, उसे चलाने के लिए लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन जब आप एम्प्लॉयज लेंगे तो उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी। इसलिए आपको अपना वर्कलोड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सारा काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है और क्या एक आदमी एक से ज्यादा प्रोफाइल वाला काम हैंडल कर सकता है। अगर कोई अकाउंटेंट रख रहे हैं तो उससे एडमिन का काम भी करवाइए। कंपनी के ओनर या फाउंडर के तौर पे एचआर का काम आप खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह शुरुआत में हर उस प्रोफाइल को चेक कीजिए जो काम कोई और कर सकता है या नहीं। अगर इंटर्नशिप पे आपको अच्छे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं तो उन्हें हायर कीजिए। एम्प्लॉयज हायर करने से पहले कंपनी की पॉलिसी उन्हें समझा दीजिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। जैसे अगर आपकी कंपनी मोबाइल बिल्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल और फ्यूल का खर्चा नहीं देगी तो ये हायरिंग प्रोसेस के दौरान ही समझा दीजिए। अब एडवर्टीजमेंट की बात करें तो अगर आपके पास एक टाइट बजट है तो आप मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर खर्चा ना करें, क्योंकि शुरुआत में आपको पैसे बचाने की जरूरत पड़ेगी जिन्हें आप सही जगह पर खर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आपकी लोकेलिटी में कोई अखबार या ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है तो वो आपकी न्यूज कवर करे या आपका इंटरव्यू ले। कंपनी की ओपनिंग पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जैसे ओपनिंग पे किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाना, लोगों को इनविटेशन देना, उन्हें जेस्चर के तौर पे गिफ्ट देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या ओपनिंग पार्टी रखना। तो ऐसी कई सारी चीजों को जितना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर होगा। हाँ, जब आगे चलकर आपकी कंपनी की ग्रोथ होने लगे और आप प्राउडली कह सके कि आपका बिजनेस अब प्रॉफिट में है तो आप सक्सेस पार्टी जरूर रख सकते हैं। और इसी के साथ अब बात करते हैं मैनेजमेंट की।
कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते या सुनते होंगे कि अंबानी ने इस साल 0 सैलरी पर काम किया या इलॉन मस्क ने अपनी सैलरी कम कर दी है। ये सभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है और एक गुड प्रैक्टिस भी। अब आप सोचेंगे कि वो तो खुद कंपनी के मालिक है, उन्हें सैलरी की क्या जरूरत है, पर है तो वो कंपनी के एम्प्लॉय ही। कंपनी के मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बनकर आप और बाकी मेंबर्स भी अपनी सैलरी कम रख सकते हैं, क्योंकि कई बार फाउंडिंग मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे कंपनी में हिस्सेदार होते हैं। कई बार कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंपनी ज्वाइन करने पे वेलकम किट देती है, उन्हें ट्रीट देने के लिए पेड ट्रिप या हॉलिडे ऑफर करती है। ऐसी चीजों को भी शुरुआती टाइम में ना रखकर फ्यूचर प्लानिंग में रखा जा सकता है। इसके अलावा भी आजकल लोगों के पास खुद के लैपटॉप होते हैं, इसलिए फाइनेंस और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर बाकी काम लोगों के पर्सनल सिस्टम से भी करवाए जा सकते हैं। इससे सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसी चीजों का बजट मैनेज हो जाएगा। अब अगला काम जो आपको करना है वो है कंपनी के बजट को मैनेज करना। छोटे इन्वेस्टमेंट पे जब आप कोई कंपनी रन करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना बजट मैनेज करना होता है। इसीलिए कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उसका बजट कैलकुलेट कर लीजिए और उस पे टिके रहिए। किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उसे लिस्ट से हटा दीजिए, बार्गेन कीजिए और नए ऑप्शंस ढूंढिए जो कम पैसे में आपको मिल रहा है। अगला स्टेप आता है अपनी डेडलाइन से आगे रहे। कंपनी चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, लोन, क्रेडिट कार्ड्स या बाकी EMI जैसी चीजों को टाइम पे कीजिए। इससे आप किसी भी तरह के लेट फीस या फाइन से बच जाएंगे और आपकी आदत आपको फायदे में रखेगी। और अगर ये सारी चीजें याद नहीं रहती है तो मोबाइल में रिमाइंडर या स्टिकी नोट्स लगा करके रखें ताकि वक्त रहते आप इन्हें चुका दें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो है टाइम मैनेजमेंट। जब आप किसी मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये ऑफिस टाइम से लेकर के अपना खुद का डेडलाइन पूरा करना भी होगा। अगर आपके एम्प्लॉयज देख रहे हैं कि आप खुद ही ऑफिस देर से आ रहे हैं तो आप उन्हें टाइम पर आने को कैसे कह सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई काम किसी और से कम टाइम में करवाया जा सकता है तो उसे खुद मत कीजिए। जैसे ITR फाइल करना, अगर इसकी जानकारी आपको कम है और आप खुद करने बैठेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। बेहतर होगा कि किसी को कुछ फीस देकर काम करवा लिया जाए। टाइम मैनेजमेंट वाली जो स्किल है वो आपको टारगेट अचीव करने में, सेल्स कॉल पर पहुंचने में, क्लाइंट मीटिंग में हर कहीं जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे काम आपको लोगों को असाइन करने होंगे। आई नो कि वो काम आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आपके पास टाइम तभी बचेगा जब कुछ काम आप लोगों को असाइन करेंगे और उसके लिए आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, लोगों को सिखाना होगा। तो बस करके देखिए। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिव्यूज की। हर महीने क्वार्टरली या मंथली अकाउंट्स और सेल्स टीम के साथ फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग कीजिए। इससे आपको कंपनी की ग्रोथ, खर्चे, प्रॉफिट, इन सब चीजों का पता चलता रहेगा और आप उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग कर पाएंगे और टीम को मोटिवेट करते हुए उनका टारगेट बढ़ा पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट रिपोर्ट्स और ड्यूज पे डिस्कस करना भी जरूरी है। तो इन सब चीजों को करने के साथ आपको एक और काम करना होगा, यानी कि अपने बिजनेस और पर्सनल फंड्स को अलग रखिए। बिजनेस करने के लिए आपको अपने फंड्स को सही से मैनेज करना आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कुछ फंड्स है तो उनमें कितना आपका पर्सनल है और कितना बिजनेस के लिए, उसका हिसाब रखना जरूरी है। अगर आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर चलेंगे तो आपको बजट कैलकुलेट करने में, अपना पर्सनल फंड मैनेज करने में दिक्कत आएगी। कोशिश करें कि अगर आपको कंपनी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उन्हें कंपनी की प्रॉफिट में ही लिया जाए, ना कि अपनी जेब से, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए कंपनी के पैसे खर्च कर दिए और बाद में आप उसे चुका रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही किसी भी इमरजेंसी के लिए कैश रिजर्व रखें। बिजनेस में हमेशा ही रिस्क फैक्टर काम करता है, ये तो आप जानते ही हैं। मतलब कि आप कह ही नहीं सकते कि कब क्या चैलेंजेस आ जाए, इसीलिए अपने पास रिजर्व में कैश रखें ताकि मुश्किल टाइम में आप उसे यूज कर सके। जैसे अचानक से जब कोरोना शुरू हुआ और लॉकडाउन लगा, तब बहुत से ऐसे खर्चे थे जिन्हें आपको चुकाना ही पड़ रहा था। काम वर्क फ्रॉम होम है पर ऑफिस का किराया देना ही पड़ा और शायद अभी भी लोग दे रहे हैं। इसी के साथ आप इन्वेस्टर ढूंढिए, यानी कि कई बार लोगों के पास पैसा होता है पर उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है ये समझ में नहीं आता। ऐसे में अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टर ढूंढिए ताकि बिजनेस को और आगे ले जाया जा सके। इंडिया में ओयो, बाइजूस, इनशॉर्ट, जोमैटो जैसे ढेर सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के लिए अरबों रुपए के फंड्स और इन्वेस्टर्स जुटाए हैं। तो ये काम आप भी अपने स्केल पे कर सकते हैं।
साथ ही अपने बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदने से पहले, कोई सर्विस से पहले कई सारे ऑप्शन देख लीजिए और उसे चूज करें जो आपको कम पैसे में अपनी सर्विस दे रहा है। आपकी आदत ऑफिस कंस्ट्रक्शन, ऑफिस मटेरियल सप्लाई, फोन और इंटरनेट, कुरियर सर्विस, मशीन, एम्प्लॉयज की सैलरी नेगोशिएट करने में और भी ढेर सारी चीजों में काम आएगी। एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि बूंद बूंद से आपकी सेविंग्स का घड़ा भर गया है। तो बिजनेस मैनेजमेंट पर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही और किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद।